बाइबल कहती है, कैरी ईच अदर्स बर्डन्स, यानी हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के कल्याण की भावना रखें। इसी सोच के साथ हमारे संस्थान और संगठन समाज सेवा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूलों की स्थापना हो, हर वर्ग हर समाज को शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाने के प्रयास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामान्य मानवीय की सेवा के संकल्प हो, हम सब इन्हीं अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। साथियों, जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को करुणा और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया है। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को याद करते हैं ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें, अपने कर्तव्यों को हमेशा प्राथमिकता दें। मैं मानता हूं ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है और एज अ नेशन भी हमारी ड्यूटी है। आज देश इसी भावना को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ऐसे कितने ही विषय थे जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया, लेकिन वो मानवीय दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जरूरी था। हमने उन्हें हमारी प्राथमिकता बनाया। हमने सरकार को नियम और औपचारिकताओं से बाहर निकाला। हमने संवेदनशीलता को एक पैरामीटर के रूप में सेट किया। हर गरीब को पक्का घर मिले, हर गांव में बिजली पहुंचे, लोगों के जीवन से अंधेरा दूर हो, लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले, पैसे के अभाव में कोई इलाज से वंचित न रहे। हमने एक ऐसी संवेदनशील व्यवस्था बनाई जो इस तरह की सर्विस की, इस तरह की गवर्नेंस की गारंटी दे सके। आप कल्पना कर सकते हैं, जब एक गरीब परिवार को ये गारंटी मिलती है तो उसके ऊपर से कितनी बड़ी चिंता का बोझ उतरता है। पीएम आवास योजना का घर जब परिवार की महिला के नाम पर बनाया जाता है तो उससे महिलाओं को कितनी ताकत मिलती है। हमने तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर संसद में भी उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की है। इसी तरह आपने देखा होगा, पहले हमारे यहां दिव्यांग समाज को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें ऐसे नाम से बुलाया जाता था जो हर तरह से मानवीय गरिमा के खिलाफ था। ये एक समाज के रूप में हमारे लिए अफसोस की बात थी। हमारी सरकार ने उस गलती को सुधारा। हमने उन्हें दिव्यांग ये पहचान देकर के सम्मान का भाव प्रकट किया। आज देश पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में दिव्यांगों को प्राथमिकता दे रहा है। साथियों, सरकार में संवेदनशीलता देश के आर्थिक विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है। जैसे कि हमारे देश में करीब 3 करोड़ फिशरमैन हैं और फिश फार्मर्स हैं, लेकिन इन करोड़ों लोगों के बारे में पहले कभी उस तरह से नहीं सोचा गया। हमने फिशरीज के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई, मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं देना शुरू किया। हमने मत्स्य संपदा योजना शुरू की। समंदर में मछली पालकों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक प्रयास किए गए। इन प्रयासों से करोड़ों लोगों का जीवन भी बदला और देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिला।